नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आपके सामने जाने माने देशवार ग्रुप के हमारे प्रधान जी आपके सामने मौजूद हैं। और दोस्तों एक बार फिर से हम इनके जो प्रोडक्ट्स हैं जो ये बनाते हैं यहाँ पे, चाहे वो इनके रोटावेटर्स हों, चाहे वो इनके कंप्यूटर मांझे हों, आज हम लोग इन सारे प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। दोस्तों बात करते हैं रोटावेटर के बारे में। अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी भी रोटावेटर किसी भी कंपनी के लेने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन सा रोटावेटर ऐसा है जो हमारा कम पैसे में किफ़ायती रहे और साथ ही साथ हमारे लिए अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट भी मिले। क्योंकि क्या होता है, अगर क्वालिटी पे आप जाओगे तो कहीं ना कहीं हमें प्राइस के मामले में थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन आज दोस्तों जो देशवार ग्रुप है इसने ये चीज़ गलत साबित कर दी है कि अगर आप क्वालिटी पे जाओगे तो आपको प्रीमियम क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, एकदम टॉप क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छे रियलिस्टिक जो दाम होते हैं उनमें आपको बना के दे रहे हैं। यहाँ पे प्रधान जी हैं, उनसे हम बात करने वाले हैं। सो स्वागत है प्रधान जी आपका हमारे वीडियो में। नमस्कार किसान भाइयों को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। तो हम बात करते हैं विशेषकर रोटावेटर के बारे में। तो कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं जो एक रोटावेटर को लेने से पहले किसान को जानना बहुत ज़रूरी होती हैं? क्योंकि अगर वो बात है वो नहीं जानेगा तो कहीं ना कहीं उसका पैसा जो हो सकता है मे भी गलत जगह लग जाए। क्योंकि रोटावेटर जो होता है, अच्छा रोटावेटर 1 लाख रुपए के आसपास का आता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी बातें जो आज करने वाले वो हमारी यही रहेंगी कि किसान को जानकारी मिले, लोगों को पता लगे कि हमें ये प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और जो नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। थोड़ा किसान भाइयों, दुनिया बहुत बड़ी है और बड़ा मुझे अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों से मुखातिब होता हूँ तो प्रयास यही करता हूँ कि मेरे किसी भी किसान का पैसा बिल्कुल गलत जगह खर्च ना हो। क्योंकि यदि उस किसान का पैसा गलत जगह खर्च हो रहा है तो कहीं ना कहीं देश के लिए उसकी हानि है, उसका लाभ नहीं है। मेरा नाम विवेक सक्सेना है। देशवार इंडस्ट्रीज डिस्ट्रिक्ट बदायूं उत्तर प्रदेश में आप लोगों की सेवा करने के लिए काफ़ी समय से विद्यमान है। और निरंतर एक ही प्रयास हम करते हैं किसान भाइयों कि आप लोग जो भी कृषि यंत्र खरीदें, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप देशवार का लीजिएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा किसान भाइयों कि आप जो भी कृषि यंत्र खरीदें उस कृषि यंत्र को खरीदते समय उससे रिलेटिव कम से कम 50 वीडियो आप देखें, 50 लोगों से संपर्क करें, वीडियो कॉल करके समझें, उसके बाद उस यंत्र को खरीदें। क्योंकि ये यंत्र रोज़ नहीं खरीदे जाते हैं। यदि एक भी यंत्र आपका गलत आ गया तो सालों साल की कमाई आपकी व्यर्थ चली जाएगी। मेरा मानना तो यही है किसान भाइयों, जो भी यंत्र आप ले रहे हैं उसको बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। जैसे कि आपने भी बात करी रोटावेटर की, मार्केट में लगभग 150 प्रकार का रोटावेटर चल रहा है। आप देशवार का ही क्यों खरीदेंगे? ऐसा क्या खास है इसके अंदर? बिल्कुल सही बात है। इस विषय पर हम बड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे और करने की आवश्यकता है। क्योंकि रोटावेटर बनाते समय किन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, मैंने पहले भी बताया है किसान भाइयों। 4 जगह मैंने रोटावेटर की क्वालिटी को डिफाइन किया है। सबसे पहला नंबर आता है जो जमीन को जोतने का काम करता है, ब्लेड। यदि आपने अच्छी क्वालिटी का ब्लेड लगा दिया तो आपका रोटावेटर ब्लेड को लेकर के कभी कंप्लेंट आपको नहीं देगा। दूसरे नंबर पर आता है रोटावेटर का सील लीकेज रोकने का काम करती है। किसी भी रोटावेटर की लीकेज यदि रुकी हुई है तो उसके बेरिंग खराब नहीं होंगे, उसकी गरारियां खराब नहीं होंगी और वो रोटावेटर आपको कभी कंप्लेंट का अवसर नहीं देगा। तीसरे नंबर पर हम जब बात करते हैं तो गरारियां जो पूरे रोटावेटर की धड़कन है, पूरे रोटावेटर को मूव करने का काम करती हैं। रोटावेटर चलाने का काम सबसे पहले पीटीओ से स्टार्ट किया जाता है। पीटीओ की गरारियां जब चलती हैं तब जाकर के पूरा रोटावेटर ऑपरेट होता है। बिल्कुल। उस ऑपरेट करते समय हम लोगों को केवल ध्यान रखना है 3 विशेष बातों पर। पहला कि उसका ब्लेड अच्छा हो, दूसरा उसकी सील अच्छी हो, तीसरा उस रोटावेटर की जो क्वालिटी है वो उसकी गरारियां हैं वो भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और सबसे मजबूत बात यह है कि उसकी जो बनावट का तरीका है उस पर विशेष फोकस करने की आवश्यकता है। यदि आपके रोटावेटर की बनावट की ड्राइंग अगर ठीक ठाक है, मानकों में है, सही मानक में है, उसमें किसी प्रकार की चोरी यदि नहीं की गई है तो डेफिनेटली आपका रोटावेटर आपको कभी भी कंप्लेंट नहीं करेगा। जैसे हम बनावट से शुरू करते हैं किसान भाइयों। इस रोटावेटर को आप देख रहे हैं, ये यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है वो 23 इंची 23 इंचेस। क्योंकि अब विदेशों में भी लोग आपके देशवार रोटावेटर को अब देखने लगे हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है 23 इंची की है। ये फुल साइज का टॉप लगा हुआ है, यहाँ से देखिए, और लास्ट तक पूरा गियर इससे ढका हुआ है। इतना हैवी लगाने की क्या आवश्यकता थी? 80% रोटावेटर बनाने वाली कंपनियां केवल हाफ टॉप लगाते हैं और वो रोटावेटर चल रहा है मार्केट में। बिल्कुल। परंतु दिक्कतें हैं उसमें। और दिक्कतें क्या हैं कि रोटावेटर थोड़ा सा ब्लेड घिसा नहीं कि धड़ धड़ करना शुरू कर देगा, कंपन करना शुरू कर देगा। और जो रोटावेटर वाइब्रेट करेगा वो रोटावेटर कभी भी अच्छी जुताई नहीं कर पाएगा। जी हाँ। और उस जुताई को आपको यदि अच्छा करना है, रोटावेटर को हल्का चलाना है, रोटावेटर को वाइब्रेशन से रोकना है, तो उसके लिए 3-4 महत्वपूर्ण सुधार बहुत जरूरी हैं।
मैं उन सुधारों पर बात करूंगा, फिर ब्लेड, गरारी और सील पर आऊंगा। जी। सुधार क्या करना है किसान भाइयों, रोटावेटर खरीदते समय देख लीजिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, हो सकता है मैं आपकी सेवा करने में सक्षम ना रहूं, लेकिन आपका माइंड मेकअप यदि मैंने कर दिया, मेरी बात आपको अगर ठीक लगे तो समझने की बहुत आवश्यकता है कि मेरी बात को आप 4 लोगों में और पहुंचाइएगा, क्योंकि रोटावेटर रोज नहीं खरीदा जाता है। खरीदते समय आप देख लीजिएगा, जिस किसी भी रोटावेटर में ये टॉप फुल साइज का लगा होगा, पूरी ऊंचाई का लगा होगा, वह रोटावेटर कंपन कम करेगा। और कंपन रोकने के लिए जिस रोटावेटर में 2-2 लॉक लगे होंगे तगड़े लोहे के, आप देखिएगा 7 mm की मोटाई का लोहे का लॉक लगाया गया है किसान भाइयों। और लगाने के पीछे मात्र उद्देश्य ये है कि रोटावेटर पूरा चलता है हमारे पीटीओ शाफ्ट से, जब पीटीओ इसको ऑपरेट करती है तो ये कंपन करेगा। अगर यहाँ से लॉक इसके लूज होंगे, डेक चून के होंगे, सही खिंचे हुए नहीं होंगे, तो रोटावेटर डेफिनेटली कंपन करेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से पावर ट्रांसफर होती है ना। हाँ, पूरा रोटावेटर को ऑपरेट करने का काम हम यहाँ से कर रहे हैं। ट्रैक्टर ने इसको जोर दिया, ताकत दी, और ताकत देने के बाद इसको घुमाया तो पता लगा कि यही जब पूरा खिंचा हुआ नहीं है तो गड़बड़ करेगा। तो ये देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये इतना ऊंचा करने के पीछे उद्देश्य ये है कि रोटावेटर जब हमने लगाया ट्रैक्टर में, उस समय हमारा जो टॉपलिंग लगा, वो टॉपलिंग लगभग हमारा 30 से 40 डिग्री का रहना चाहिए। जी। अगर वो टॉपलिंग ज्यादा झुक जाएगा तो रोटावेटर को आप अपनी तरफ खींचेगा, तो जब अपनी तरफ खींचेगा तो रोटावेटर तो जमीन जोतने का काम कर रहा है, ऊपर का हिस्सा उसको खींचने का काम कर रहा है, तो रोटावेटर अनबैलेंस चलेगा, कंपन करेगा ही करेगा। उसके चारों जो कोने हैं वो बराबर होने चाहिए। रोटावेटर चलाते समय भी किसान भाइयों आप देख लीजिएगा कि प्लेन सरफेस में रोटावेटर होना चाहिए, और खरीदते समय देखने की आवश्यकता है कि टॉप फुल साइज की ऊंचाई का होगा तो आपका रोटावेटर बिल्कुल लोड फ्री चलेगा। रोटावेटर की जो रूटर है वो चूड़ीदार होना चाहिए। जी, अच्छा, ये जी हाँ, बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है। रूटर अगर चूड़ीदार आपके रोटावेटर का है तो वो अपने आप आपके ट्रैक्टर को आगे को बढ़ाता रहेगा और आपकी पीटीओ सही चाल में चलती रहेगी। टॉपलिंग अगर आपकी सीधी है तो रोटावेटर आगे को खींचेगा नहीं, लिहाजा रोटावेटर आपका वाइब्रेट नहीं करेगा। जो रोटावेटर इस समय हम देख रहे हैं किसान भाई, वो 6 फीट का रोटावेटर है जी। 6 फीट के रोटावेटर को हमने आपके सामने रखा हुआ है। आप देखिएगा 6 फीट के रोटावेटर में भी फुल साइज का टॉप लगा हुआ है। आप देखिएगा 7 mm की मोटाई के लॉक 4, 2 इस साइड में है और 2 साइड में है। आप देखिएगा ये भी पर्दा हमारा 10 mm का है किसान भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल, दोनों पर्दे रोटावेटर में 10 mm के आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप देखिएगा देशवार रोटावेटर में दोनों पर्दे, दोनों साइड में 6 फीट से लेकर के और 9 फीट तक के रोटावेटर में मैंने 10 mm का पर्दा लगाया हुआ है। दिखने में बहुत तगड़ा लग रहा है, लेकिन इसकी उम्र नहीं है। अगर हम इसको पूरा टाइट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, जरा सी देर में चटक जाएगा। इसलिए दिखने में तो भारी है लेकिन इसका काम अच्छा नहीं है। अब हमने चोरी करने का काम कहाँ से शुरू किया, ये लोहे का लॉक है। बिल्कुल, दिखने में साइडों से मुड़ा हुआ तो लग रहा है कि भारी है, लेकिन आप देखिएगा कि 3-4 mm की चादर है इसकी। जब हम इसको टाइट करेंगे तो यहाँ से दब जाएगा, मुड़ जाएगा, तो क्या आपका गियर टाइट रह पाएगा? आप देखिएगा हमारे रोटावेटर में जो लगे हुए लॉक हैं, वो लॉक देखिए कितना हैवी है, बहुत मजबूत 7 mm के लोहे से बना हुआ फर्स्ट क्लास मजबूत लॉक है। ये आप देखिएगा शॉकर के ऊपर लगने वाली पत्ती, जिसको हम लोग नमस्ते पत्ती बोलते हैं, 10 mm की पत्ती है। ये वो यू है जिसको हम शॉकर पर लगाते हैं। अगर हम यही सुराख कर दें तो एकदम से जब शॉकर पर लोड पड़ेगा तो यहाँ से खींचने का काम करेगा। हमने इसको 8 इंच की दूरी पर बना करके यहाँ सुराख किया हुआ है। जब भी खींचेगा तो बीच में से खींचेगा, यहाँ से खींचा हुआ होगा, आपका ये जो शॉकर कभी हिलेगा नहीं। बिल्कुल। अब मैं आता हूँ फिर उसी मजबूती की बात पर। जिस रोटावेटर की गरारियाँ देखिएगा लिखा हुआ है, मैं ऐसे ही नहीं कहूँगा आपसे, देखिएगा EN353 लिखा हुआ है। बिल्कुल दोस्तों देख सकते हैं। हाँ जी, जब तक EN353 लिखा हुआ गरारी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि गरारी सॉलिड होगी आपकी। ये लोहे की एक अच्छी क्वालिटी है, जिस क्वालिटी को प्रॉपर अच्छी कंपनियां मेंटेन करती हैं। मैं फिर एक बार दोहराऊंगा किसान भाइयों, एक बहुत अच्छे रोटावेटर को अपने माइंड में मैकअप कीजिए, जो आपके क्षेत्र में चलने वाला सबसे सुपीरियर कंपनी का रोटावेटर हो। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि नाम लूंगा तो वो यूट्यूब वाले भी FIR करने का कभी कभी नाम शुरू कर देते हैं। तो मैं नाम नहीं लूंगा किसी कंपनी का, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप अच्छी कंपनी का, बहुत क्वालिटी का जिसका नाम हो आपके क्षेत्र में, आप उस कंपनी को अपने माइंड में सेट कीजिएगा और उसका रेट भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, क्योंकि रेट भी सेट करना बहुत जरूरी है। वो अच्छी किस लिए है कि उसने अच्छे प्रोडक्ट लगाए हैं। और मैं आपको फिर दोहरा रहा हूँ, जिस रोटावेटर में बोरोन स्टील का ब्लेड होगा, जिस रोटावेटर में मैकेनिकल सील होगी, जिस रोटावेटर में EN353 की गरारियाँ होंगी, जिस रोटावेटर में फ्रेश इंगिट लगी हुई होगी, इंगिट से मतलब लोहे की जो चादर है वो फ्रेश वाली लगी होंगी, वह रोटावेटर बहुत बढ़िया काम करेगा, किसी भी कंपनी का हो। तो अब उस कंपनी का रोटावेटर जो बढ़िया काम कर रहा है, उसका रेट क्या है ये आपको समझने की आवश्यकता। 1.25 लाख और 1.5 लाख रुपए तक का रोटावेटर 7 फीट का मार्केट में बिक रहा है। ऐसा कौन सा सोना लगा रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ किसान भाई। आप ये देखिएगा, ये इसको बोलते हैं साइड डिस्क। आप साइड डिस्क देखिएगा,
आप जो देख पा रहे हैं साइड के लिए, ये आप देखिएगा, इसको मैंने कवर वाला लगाया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अंदर डस्ट नहीं घुसेगी, तो इसके अंदर का जो ग्रीस है वो खराब नहीं होगा। ग्रीस है, बेयरिंग है, जो भी बेयरिंग ग्रीस लगा हुआ है खराब नहीं होगा। तो इसको अब चाहता तो मैं इसको सादा लगा सकता था। बिल्कुल 50-40 रुपए का अंतर है किसान भाई, ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी में उसकी क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर है। किसान भाई अगर हम अच्छी सर्विस नहीं देंगे तो अभी तो हमने इस दुनिया में जन्म लिया है। सही बात है। हम चाहते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी हमको मिले जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, और वो हमें तब मिल पाएगी जब हमें आप लोगों का साथ मिल पाएगा, और साथ तब मिलेगा जब हम अपने वादों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल। मैं बीच बीच में कई सारी जगह जहाँ जाता हूँ वहाँ मुझे किसान भाई चलाते हुए मिल जाते हैं। मैं उनका मोबाइल नंबर आप लोगों तक पहुँचाने का काम करता हूँ, और वो केवल इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग उनके संज्ञान में रहें, उनसे संपर्क में रहें, उनसे पूछते रहें कि ऐसा तो नहीं है कि देशवार कंपनी का प्रोडक्ट हमने खरीद लिया और बाद में लोगों ने हमारा नाम भी नहीं लिया। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत जरूरी है किसान भाइयों, और ये करना मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जो चीज़ ले रहे हैं वो 10-5 रुपए की नहीं है, हज़ारों रुपए का प्रोडक्ट है। एक 500 रुपए का 700 रुपए का कपड़ा लेकर के आते हैं ना, उसको भी हम कई बार छानते बीनते पटकते हैं, इसलिए छानते हैं कि यार उसके अंदर की क्वालिटी कैसी रहेगी, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, मजबूत होगा कि नहीं होगा। हम यार लाखों रुपए की चीज़ खरीद रहे हैं, तो क्या हमें इसकी छानबीन नहीं करनी चाहिए? एक एक चीज़ किसान भाई बहुत बारीकी से देखें, समझें और परखें, उसके बाद प्रोडक्ट खरीदें। मैं अभी रेट भी ओपन करने वाला हूँ किसान भाई, ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं 90,000 का रोटावेटर 6 फीट का है जी। 95,000 का 94,000 का बैठता है हमारा 7 फीट का जी। 98,000 97,000 के बैठता है हमारा 8 फीट का। 8 फुट का। लाख रुपया से थोड़ा सा ऊपर निकलेगा हमारा 9 फीट का। 9 फुट तो ये रेट जो हमारा है वो हमारे प्रोडक्ट को बहुत ही रीजनेबल है, बिल्कुल रीजनेबल बनाए और हुए है। प्रोडक्ट को जस्टिफाई करता है कि भाई 98,000 रुपए में अगर 8 फुट का रोटावेटर मिल रहा है आपको, या फिर 1 लाख से कुछ ऊपर आपको 9 फुट का मिल रहा है, तो इससे बढ़िया आपको कहीं कोई डील हो ही नहीं सकती मेरे हिसाब से। तो बिल्कुल किसान भाइयों, और मैं आपको क्योंकि बता रहा हूं, आप ना कंपटीशन में चले जाओ, आप मार्केट में जाके देखो, आपको अगर आप इतना क्वालिटी वाले चीज़ों पे जाओगे तो वही रोटावेटर आपका तकरीबन 1,35,000 या 1.5 लाख तक चला जाएगा अगर आप 9 फुट पे जाओगे तो। रोटावेटर चलाते समय पानी का गिलास रख लीजिएगा किसान भाई। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सारी बातें जान ली आज रोटावेटर के बारे में, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल या खरीदने से लेकर के कोई भी आपका सवाल रह जाए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी मॉडल या आपको 8 फुट का रोटावेटर चाहिए या फिर कोई भी प्रोडक्ट चाहिए तो आप इनके नंबर मैंने आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं, सारी बातें पूछ सकते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, आपने अपना कीमती समय दिया वीडियो में आने के लिए। आपका दिन मंगलमय हो, आप उन्नति करें ऐसी मैं आशा करता हूँ। जी बिल्कुल। सो दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।